री एग्जामिनेशन ही एकमात्र उपाय है। बीपीएससी गेट पर धरना सर, यदि गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हम बीपीएससी गेट के आगे हम भूख हड़ताल पर बैठे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। 17वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पूरे बिहार में रद्द कराने की मांग को लेकर के तमाम जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं बीते 6 दिनों से पटना के गर्दनी बाग में धरना दे रहे हैं। चाहे रात हो चाहे दिन हो, लगातार ये लोग डटे हुए हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि परीक्षाएं पूरे बिहार में हर हाल में रद्द होनी चाहिए। और देखिए, तमाम जो विपक्ष के नेता हैं वो लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं छात्रों का समर्थन देने, लेकिन अभी तक कोई निष्कर्ष नहीं निकला। लेकिन देखिए, इसी कड़ी में अभी पप्पू यादव जो कि पूर्णिया से निर्दलीय सांसद हैं, वो पटना के गर्दनी बाग धरना स्थल पहुँचे और छात्रों का उन्होंने समर्थन दिया। और यहाँ पर तमाम जो छात्र हैं उनको संबोधित भी किया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि देखिए, पप्पू यादव के आने से माहौल जो है वो किस तरह का है। पटना के गर्दनी बाग में तमाम जो छात्र हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। साथ साथ पप्पू यादव इस मौके पर छात्रों को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया कि हर हाल में आयोग को बात माननी होगी। और देखिए, मीडिया कर्मी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है यदि आयोग बात नहीं मानती है तो कल से हम जो है छात्रों के साथ हम भी धरना पर बैठेंगे, आयोग के बाहर प्रदर्शन करेंगे। यानी पप्पू यादव खुद प्रदर्शन करेंगे। क्या कुछ करें पप्पू यादव, आइए आपको सुनाते हैं। कि जहाँ जहाँ एग्जाम हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज आप सामने लाइए। बच्चे का कहना है 50-60 बच्चों को मात्र क्वेश्चन दिया गया, उसके बाद किसी को क्वेश्चन नहीं मिले। खगड़िया में पदाधिकारी के बच्चे को मुर्गा भात खिला करके एग्जाम दिलाया गया। गया में लाउड स्पीकर के द्वारा क्वेश्चन शॉर्ट आउट करवाया गया। और ये वही क्वेश्चन है जो नॉर्मल तरीके से जो नॉर्मल तरीके से जो क्वेश्चन किसी भी कोचिंग के द्वारा जो सजेस्ट किया गया और वही क्वेश्चन लगातार आप एग्जामिनेशन में भी लाते हैं। तो इसमें सिर्फ बीपीएससी चोट तो अब बड़ा है, लेकिन बीपीएससी को कंडक्ट कौन करती है? व्यवस्था सरकार कंडक्ट करती है। बीपीएससी चेयरमैन बनाता कौन? एक तो रिटायरमेंट करने वाला चेयरमैन को भी बना दिया जाता है और जिस पर निगरानी होता है उसको बना दिया जाता है। तो सरकार क्यों चुप है? एक तो सबसे बड़ा सवाल ये है। दूसरा, ये 4 सिस्टम के द्वारा लगातार नालंदा ही एक शहर ऐसा क्यों है जो 90 के पहले से लेकर के आज तक एक शहर से लगभग सभी एग्जामिनेशन के पेपर लीक आउट होते रहे, बड़े और छोटे स्केल पर। अब यदि आप कहते हैं कि हम दूसरे नॉर्मलाइजेशन में, इन्होंने कहा कि हम नॉर्मलाइजेशन जैसे मुद्दे मेरे विचार में नहीं है, जबकि आप जब एग्जाम लिए तो क्वेश्चन 2 प्रकार के थे बिल्कुल रूप से। तो अब तो सारे लगभग 4 लाख बच्चे, 12,000 बच्चे यदि हमारे उस एग्जामिनेशन सरल एग्जामिनेशन के तहत आ भी जाएंगे और आप यदि इसको नहीं बदलते तब भी 4 लाख के लगभग बच्चे प्रभावित हो गए और मर जाएंगे। जिसका अंतिम क्वेश्चन था, अंतिम उम्र था, जो इसके बाद वो उसका लाइफ नहीं बचेगा, वो तो लगभग बर्बाद हो जाएगा। तो री एग्जामिनेशन ही मात्र एक उपाय है। री एग्जामिनेशन ही एकमात्र उपाय है। बीपीएससी गेट पर धरना सरकार को चाहिए री एग्जामिनेशन। यदि सरकार, हमारे बच्चों का सबसे बड़ा देश का मुद्दा है पेपर लीक आउट, और इसमें सरकार का सिस्टम, सरकार के कुछ लोग, बीपीएससी, कोचिंग और माफिया सबकी मिलीभगत होती है। 4 सिस्टम मिलकर के इस देश के युवाओं के भविष्य और जिंदगी के साथ खिलवाड़ करती रही है। एक क्वेश्चन पेपर लीक आउट कब बंद होगा? सीसीटीवी फुटेज को सामने लाइए। 12,000 बच्चे का एग्जामिनेशन यदि कैंसिल हुआ तो सभी बच्चों का एग्जामिनेशन को कैंसिल करिए और उसके बाद नए क्वेश्चनर के द्वारा एग्जाम लीजिए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे जैसे लोगों को बच्चे के भविष्य के लिए मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। जरूरत पड़ेगी, यदि गवर्नमेंट ने कोई निर्णय नहीं लिया तो हम बीपीएससी गेट के आगे हम भूख हड़ताल पर बैठे।
तो आपने सुना कि साफ तौर पर पप्पू यादव ये कहते नजर आ रहे हैं कि यदि अभ्यर्थियों की बात नहीं मानी गई, पूरे बिहार में अगर परीक्षा स्थगित नहीं होगी, तो पप्पू यादव भी कल से धरना पर बैठेंगे, बीपीएससी कार्यालय के बाहर प्रदर्शन करेंगे। पप्पू यादव सीधी तौर पर सरकार को, आयोग को चुनौती दे रहे हैं पप्पू यादव। अब देखने वाली बात होगी कि क्या आयोग परीक्षा को रद्द करती है या नहीं, या पप्पू यादव जिस प्रकार से कह रहे हैं कि धरना बैठेंगे वो शामिल होते हैं। तो ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल इस पर में इतना ही, और वैसे तो खबर देते लाइव बिहार। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।